नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और आज का मेरा ये वीडियो भारतीय रेल पर है। सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें नई चीज़ें कुछ निकल कर के आएंगी। हो सकता है आपके लिए कुछ नया कंटेंट मिले और जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये चैप्टर, ये टॉपिक। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि 1853 में जिस ट्रेन की यात्रा, जिस भारतीय रेल की यात्रा मुंबई के बोरी बंदर से शुरू होकर के ठाणे के बीच में, अर्थात केवल 34 किलोमीटर 21 माइल, ब्रॉड गेज, 14 बोगी, 400 लोग और 3 भाप के इंजन खींच रहे थे। उन इंजन्स का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। आज कहाँ रेल की यात्रा 1853 से शुरू हुई थी और आज ये पहुंच गई है वंदे भारत एक्सप्रेस तक। समझिए इस बात को। इस आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत कुल रेलवे जो है 1,35,207 1,35,207 किलोमीटर है रेलवे ट्रैक। रोजाना इसमें 2,31 लाख यात्री पूरे देश में यात्रा करते हैं, अर्थात 2,31 लाख लोग रेल में, ट्रेन में हैं। और आप जानते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग इतनी है। अर्थात हमारे यहाँ रेल में यात्रा करने वाले उतने हैं जितना किसी देश की, किसी कॉन्टिनेंट की आबादी है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट की। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 64,589 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। भारत में वैसे तो 3 टाइप की रेलवे है, एक ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है, एक नैरो गेज है। अब नैरो गेज बहुत कम जगहों पर बची हुई है, मीटर गेज भी बहुत कम जगहों पर बची हुई है, ब्रॉड गेज लगभग हर जगह है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर या 5 फीट 61 इंच, नहीं 5 फीट 6 इंच। मीटर गेज की लंबाई 1000 मिलीमीटर या 3 फीट 3 होल नंबर 3/8 इंच। और नैरो गेज 762 मिलीमीटर की है या 2 फीट 6 इंच, या पहाड़ों पर कहीं कहीं पर केवल 2 फीट ही रखी गई चौड़ाई। लेकिन अब इनमें से लगभग हर जगह ब्रॉड गेज ही बचा हुआ है, बहुत कम जगहों पर मीटर गेज और नैरो गेज है। ये ध्यान रखिएगा पहली बात। अगर हम भारतीय रेलवे के इतिहास पर थोड़ा सा और नज़र डालें तो 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1952 में जोनल व्यवस्था शुरू किया गया था, 6 जोन्स बनाए गए थे। आज की तारीख में रेलवे में 17 जोन हैं, ध्यान रखिएगा। शुरू में 6 जोन, केवल पूरे भारत को 6 जोन में डिवाइड किया गया था, आज 17 जोन है। पहली राजधानी ट्रेन देश की मार्च 1969 में चलाई गई थी, न्यू दिल्ली हावड़ा के बीच में। 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। इसी तरह से पहली मेट्रो चलाई गई 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में। मेट्रो, पहला मेट्रो वहीं चला गया था। ठीक है। दूसरी बात, 1988 में पहली जो है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में। ये भी हाई स्पीड ट्रेन उस जमाने में मानी जाती थी, 120 किलोमीटर पर आवर लगभग स्पीड इसकी भी होती थी। 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग सिस्टम शुरू किया गया था और कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया गया था। 2004 में आकर के इंटरनेट के माध्यम से टिकट आरक्षण शुरू कर दिया गया। 2007 में 139 नंबर की शुरुआत की गई, जो कि पूछताछ के लिए प्रयोग में की जाती थी, रेलवे पूछताछ के लिए। 210 में जीपीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत सारे बदलाव किए गए। 2010 में जीपीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया
और 2018 में आकर के सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर या 99 माइल पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई। और 2000 परीक्षण किया गया पहले इसका, फिर 2019 में वंदे भारत लॉन्च कर दी गई। पहले इसे ट्रेन 18 जाना जाता था क्योंकि 2018 में इसका परीक्षण किया गया था, बाद में इसको वंदे भारत कहा गया। और माना यह जा रहा है कि 2030 तक रेलवे का लक्ष्य है कि वो नेट कार्बन इमिशन जीरो कर देगी अपने यहाँ, अर्थात डीजल से और किसी चीज़ से रेलवे चलेगी ही नहीं, सिर्फ बिजली चलेगी, इलेक्ट्रिक सिस्टम से या फिर सोलर सिस्टम से, ठीक है। और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह भी शुरू किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी गतिविधि शुरू की जा रही है। अब अगर आप लास्ट में हम आते हैं वंदे भारत ट्रेन की, तो जिसे पहले ट्रेन 18 कहा जाता था, इसकी डिज़ाइन जो है और पूरी तरह से इसका निर्माण स्वदेशी है। ये मोदी का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा नायाब सफल नमूना है, उदाहरण है। भारत में ही रिसर्च की गई, भारत में ही बनाई गई। पहले इसको विदेश से मंगाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में एक भारतीय रेल के अधिकारी थे, रेलवे सेवा के, हाँ, उन्होंने जो है अपने सुधांशु मणि, उन्होंने अपने ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी ली और बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 सालों में इसको बना करके सामने रख दिया सरकार के सामने। 2016 में मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसको पहली बार शुरू किया गया था बनाया जाना, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एकदम लग्जरी, ICF कहा जाता है, अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से में ये बनाया गया है, ICF ट्रेन है, ठीक है। और 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली वाराणसी के बीच में पहली वंदे भारत चला दी गई। समझ में आया? 2023 तक माना गया कि ICF स्लीपर कोचेस के साथ जो है वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार कर रहा है और तैयार कर लेगा आगे के दिन, ठीक है। यही नहीं, इस ट्रेन की डिमांड इस समय आश्चर्य होता है कि एक ज़माना था कि भारत क्या करता था, ट्रेन का इंजन तो मंगाता था, साथ ही साथ ट्रेन के कोच के पहिए वगैरह सब मंगाता था बाहर से, एक्सेल वगैरह। आज भारत एक्सपोर्टर बन गया है। पहले जो इंपोर्ट किया करता था, आज भारत उसका एक्सपोर्ट कर रहा है। कई देशों को रेलवे के पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, इजिप्ट, स्वीडन, जर्मनी, ब्राज़ील, ब्रिटेन और तमाम देशों को वंदे भारत ट्रेन भी एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी बनी बनाई ट्रेन। डिमांड है, कनाडा वगैरह में डिमांड है, अफ्रीका के कई कंट्रीज में डिमांड है, यूरोप में डिमांड है, ठीक है। इन सब जगहों पर इस समय जो रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बना हुआ है, और रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं, एक्सपोर्टर भी बना हुआ है। और माना ये जा रहा है कि 7 to 8% ग्लोबल मार्केट जो है भारत के पास, $360 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे पार्ट्स का, और रेल की जो कोचेज वगैरह हैं, इवन वंदे भारत का भी आदेश मतलब ऑर्डर पड़ा हुआ है, वंदे भारत को भी आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब आप ये समझिए कि कहाँ एक कंट्री रेलवे का शुरुआत भाप इंजन से और आज लग्जरी ट्रेनों का एक्सपोर्टर बना हुआ है इंडिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से इंडिया की प्रगति होती रहे। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी लाभकारी होगा, कंपटीशन के लिहाज से भी और देश की तरक्की को समझने के हिसाब से भी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।